कहानी की शुरुआत में हम आयरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। दरअसल आयरिस का छोटा भाई जिसका नाम रैली होता है उसको कैंसर है और अगर जल्दी ही उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आयरिस उसका इलाज कराने और खर्चे चलाने के लिए एक जॉब ढूंढ रही थी। आज आयरिस एक कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी पर वहाँ पर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। इसके बाद आयरिस रैली के डॉक्टर बार्डन से उनके क्लिनिक में मिलने जाती है। वहाँ पर डॉक्टर बार्डन आयरिस को शेफर्ड नाम के एक आदमी से मिलवाते हैं जो कि आयरिस को बताता है कि उसका फाउंडेशन आयरिस के भाई की हेल्प कर सकता है और उसकी जान बचा सकता है। अब ये सुनकर आयरिस काफी खुश होती है और वो शेफर्ड से पूछती है कि इसके बदले में उसे क्या करना होगा। शेफर्ड उसे बताता है कि कल रात उसके घर पर एक डिनर पार्टी है जहाँ पर उसे आना होगा। उसके अलावा वहाँ पर ऐसे और भी लोग आएंगे जिनको पैसों की जरूरत है। डिनर करने के बाद वहाँ पर एक गेम खेली जाएगी और जो भी उस गेम को जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब आयरिस उसकी ये बातें सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो उसे सोचकर बताएगी। फिर जाने से पहले शेफर्ड उसे कहता है कि अगर वो ये गेम जीत गई तो पैसों के साथ साथ वो उसके भाई का इलाज भी करवा देगा। और इसी के साथ वो आयरिस को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर वो आना चाहे तो कल इस एड्रेस पर पहुंच जाए। अब आयरिस उस पार्टी में जाना नहीं चाहती थी इसलिए घर आकर वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। वहाँ पर उसका भाई रैली भी बैठा था जिसे ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी बहन उसका इलाज करवाने के लिए इतनी परेशानियां उठा रही है। फिर उसी रात आयरिस को उन कंपनीज के कॉल आते हैं जहाँ पर वो इंटरव्यू देकर आई थी और आयरिस को ये पता चलता है कि उनमें से किसी भी कंपनी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आयरिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो डस्टबिन से उस कार्ड को उठाती है और शेफर्ड की पार्टी में जाने के लिए उसे हाँ बोल देती है। फिर अगली रात आयरिस को पिक करने के लिए एक कार आती है जो उसे शेफर्ड की डिनर पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ पर पहुंचकर आयरिस 7 और कैंडिडेट से मिलती है जो कि उसी की तरह वहाँ पर गेम खेलने आए हुए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेवंस नाम का एक आदमी आता है जो कि शेफर्ड का सिक्योरिटी इंचार्ज था। फिर वो उन सभी कैंडिडेट्स को कहता है कि गेम के रूल्स के हिसाब से उन सभी को उनकी कीज और मोबाइल फोन यहीं छोड़ने होंगे। इसके बाद वो उन सभी को डिनर टेबल पर लेकर जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर शेफर्ड अपने बेटे जूलियन के साथ आता है और सभी को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद सभी डिनर करना शुरू करते हैं पर वहाँ पर आयरिस शेफर्ड को कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं ये मांस नहीं खा सकती। अब ये सुनकर शेफर्ड थोड़ा खुश होता है और वो आयरिस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये मांस का टुकड़ा खा जाओ, पर आयरिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर शेफर्ड आयरिस से कहता है कि अगर तुम ये मांस का टुकड़ा खा लेती हो तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। अब आयरिस ये सुनकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि $10,000 कोई छोटी रकम नहीं थी और थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस मांस के टुकड़े को खा लेती है। अब ये देखकर शेफर्ड उस पर हंसने लगता है और उसको कहता है कि जिसने पूरी जिंदगी कभी मांस नहीं खाया था आज उसने कुछ पैसों के लिए वो भी खा लिया। इसके कुछ देर बाद शेफर्ड को पता चलता है कि उसके पास में बैठा एक आदमी जिसका नाम कैनवी है वो एक रिकवरिंग एल्कोहलिक है और उसने शराब पीना छोड़ दिया है। फिर शेफर्ड कैनवी से कहता है कि अगर उसने अपने सामने रखा हुआ वाइन का गिलास पूरा पी लिया तो वो उसे $10,000 देगा, लेकिन कैनवी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर शेफर्ड उसके सामने $50,000 की गड्डी रख देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने अपने सामने रखी हुई शराब की बोतल को पूरा खत्म कर दिया तो ये सारे पैसे तुम्हारे। अब ये सुनते ही कैनवी लपक कर उस बोतल को उठाता है और उसे पूरा खाली कर देता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद शेफर्ड सभी कंटेस्टेंट से कहता है कि अब हम असली गेम को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वुड यू रादर। इस गेम में सभी कंटेस्टेंट्स को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से उन्हें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए उन्हें सिर्फ 15 सेकंड दिए जाएंगे। अगर इन 15 सेकंड में उन्होंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो उन्हें गेम से बाहर कर दिया जाएगा और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उन्हें जो टास्क दिया जाएगा उन्हें उस टास्क को पूरा करना होगा। आयरिस पूछती है अगर किसी ने टास्क को पूरा करने से मना कर दिया तो इस पर शेफर्ड कहता है कि उसे भी गेम से बाहर कर दिया जाएगा और जो भी सारे टास्क पूरे करके गेम के अंत तक बना रहेगा वो ही इस गेम का विनर होगा। अब गेम शुरू होने से पहले शेफर्ड सभी लोगों से कहता है कि अगर कोई गेम छोड़कर यहाँ से जाना चाहता है तो अभी चला जाए, क्योंकि अगर एक बार गेम शुरू हो गया तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ पर बैठे लोगों में से कोई भी नहीं उठता क्योंकि उन सभी को पैसों की जरूरत थी। फिर गेम शुरू होता है और बेवंस कमरे में एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को लेकर आता है। अब उस मशीन को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और कैनवी उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम हम सभी को हर्ट करने वाले हो, इसलिए अब मुझे ये गेम नहीं खेलना। इस पर शेफर्ड उसे कहता है कि मैंने पहले ही बोला था अगर कोई गेम छोड़कर जाना चाहे तो अभी जा सकता है, लेकिन अब तो गेम शुरू हो चुका है और रूल्स के हिसाब से अब तुम कहीं नहीं जा सकते। पर कैनवी शेफर्ड की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर तभी बेवंस उसे वहीं पर गोली मारकर मार डालता है। ये देखकर सभी कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब उनका यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। फिर बेवंस 2 कंटेस्टेंट्स काल और एमी के सर पर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा देता है और फिर शेफर्ड काल को 2 चॉइस देता है कि वो खुद को शॉक देना चाहता है कि एमी को।
अब काल एमी को शॉक नहीं देना चाहता था, इसलिए वो खुद ही वो शॉक ले लेता है। इसके बाद काल के सर से वो डिवाइस निकालकर लिंडा के सर पे लगा दिया जाता है और एमी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो खुद को शॉक देगी या लिंडा को। पर एमी बिना टाइम वेस्ट किए लिंडा को शॉक दे देती है और कहती है कि वो यहाँ पर ये गेम खेलने आई है। अब इसी तरह सभी के सर पर डिवाइस लगाया जाता है और सभी को ऑप्शन दिए जाते हैं। लास्ट में आयरिस की बारी आती है और उसके और काल के सर पर डिवाइस लगाया जाता है। अब क्योंकि आयरिस बहुत अच्छी थी, इसलिए वो उस इलेक्ट्रिक शॉक को खुद ले लेती है। इसी के साथ गेम का पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर कोई भी कंटेस्टेंट गेम से बाहर नहीं होता। इसके बाद शेफर्ड सभी को एक ब्रेक लेने को कहता है और दूसरे राउंड की तैयारी भी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शेफर्ड का बेटा जूलियन सभी से मिलने आता है और फिर उसकी वहाँ पर बैठे हुए एक आदमी ट्रेविस से लड़ाई हो जाती है। ट्रेविस उसे बहुत गालियां देता है, जिस पर जूलियन उसे कहता है कि उसने अपना मुंह खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। थोड़ी देर बाद गेम का सेकंड राउंड शुरू होता है और शेफर्ड सभी को बताता है कि इस बार उन्हें अपना ऑप्शन चूज करने के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे। सबसे पहले आयरिस की बारी आती है और उसे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो ट्रेविस की थाई पर आइस पिक से स्टैप करेगी या उसकी पीठ पर चाबुक से 3 बार मारेगी। ट्रेविस आयरिस से कहता है कि अगर वो उसकी थाई पर स्टैप करेगी तो वो मर भी सकता है, इसलिए वो आयरिस को उसे चाबुक से मारने को कहता है। अब आयरिस ना चाहते हुए भी ट्रेविस को जोर से मारती है, जिससे उसकी पीठ पूरी तरह छिल जाती है। इसके बाद लूकस नाम के कंटेस्टेंट की बारी आती है और उसे ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो आयरिस की थाई पर स्टैप करेगा या फिर ट्रेविस की पीठ पर फिर से 3 बार चाबुक से मारेगा। अब ट्रेविस भी एक बहुत ही अच्छा आदमी होता है, इसलिए वो लूकस से कहता है कि वो 3 बार और चाबुक खाने के लिए तैयार है और इसी के साथ 3 बार और वो चाबुक की मार खा लेता है। अब अगली बारी ट्रेविस की होती है और उसे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि या तो वो लूकस की थाई पर स्टैप करेगा या बेवंस के हाथों से फिर से 3 बार चाबुक खाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ट्रेविस की जूलियन से जो लड़ाई हुई थी, उसका बदला जूलियन यहाँ पर ट्रेविस से ले रहा था। पर ट्रेविस किसी को भी स्टेप नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तीसरी बार भी चाबुक खाने के लिए तैयार हो जाता है और बेवंस के हाथों चाबुक खाने के बाद वो पूरी तरह अधमरा हो जाता है। इसके बाद पीटर नाम के एक आदमी की बारी आती है और उसे ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो लिंडा की थाई पर स्टैप करेगा या फिर से ट्रेविस की पीठ पर 3 बार चाबुक से मारेगा। अब पीटर सोचता है कि अगर अब उसने ट्रेविस को मारा तो वो मर भी सकता है, इसलिए वो देखता है कि लिंडा पैरालाइज है, इसलिए वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें स्टैप करूंगा तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। और इसी के साथ वो साइज स्पीकर से उसकी थाई पर मार देता है, जिससे लिंडा का बहुत सारा खून निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद पीटर देखता है कि लिंडा एकदम शांत पड़ी हुई है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है। अब लास्ट में काल को ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो लूकस को स्टैप करेगा या ट्रेविस की पीठ पर चाबुक से मारेगा। अब काल को ये तो पता चल चुका था कि अगर इस गेम में आगे बढ़ना है तो उसे किसी को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सभी ही एक दूसरे को बचाते रहेंगे तो ये गेम जीतेगा कौन। और इसी के साथ वो ट्रेविस की पीठ पर 3 बार मारता है, जिससे ट्रेविस की वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ गेम का सेकंड राउंड भी खत्म हो जाता है। अब तीसरा राउंड शुरू होने ही वाला था, पर लूकस वहाँ पर देखता है कि बाहर जाने का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो सभी को बाहर भागने को कहता है। तभी एमी को छोड़कर सभी बाहर भागने की कोशिश करते हैं। आयरिस कमरे से बाहर चली जाती है और काल शेफर्ड को चाबुक से मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी शेफर्ड काल को गोली मारकर उसे वहीं मार देता है। वहीं आयरिस बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, पर तभी वहाँ पर जूलियन आ जाता है और आयरिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर आयरिस उससे बचने के लिए एक नुकीली चीज उठाती है और उसे जूलियन के पैर पर मारकर उसे घायल कर देती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर वार्डन भी आ जाते हैं और वो आयरिस को कहते हैं कि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पर तभी बेवंस वहाँ पर आता है और वो डॉक्टर वार्डन को गोली मारकर मार डालता है, जिसके बाद वो आयरिस को उठाकर वापस गेम रूम में ले आता है। अब गेम का तीसरा राउंड शुरू होता है और इस राउंड को खेलने के लिए अब सिर्फ 4 ही लोग बचे थे। फिर शेफर्ड का एक गार्ड कमरे में एक बैरल लेकर आता है और सभी कंटेस्टेंट्स के सामने एक एक एनवलप रखा जाता है। कंटेस्टेंट्स को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो वो एनवलप पे लिखे हुए टास्क को कंप्लीट करें, जो कि कुछ भी हो सकता है, या फिर बैरल के अंदर भरे हुए पानी में 2 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रखें। अब पहला चांस पीटर को मिलता है तो वो एनवलप को चूज करता है। उसमें लिखा था कि उसे अपने हाथ में एक पटाखा फोड़ना होगा, पर पटाखे की जगह उसे एक बड़ा बॉम्ब दिया जाता है, जिसके फटने पर उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगली बारी लूकस की होती है और वो भी एनवलप ही चूज करता है, जिसमें लिखा था कि उसे अपनी एक आंख को ब्लेड से काटना होगा। अब लूकस के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ये काम कर देता है। अगली बारी आयरिस की होती है और वो डिसाइड करती है कि वो बैरल के अंदर 2 मिनट तक अपनी सांस रोकेगी और वो ये काम पूरा भी कर लेती है। फिर आखिरी चांस एमी का होता है और वो एनवलप चूज करती है, जिसमें लिखा था कि उसे 4 मिनट तक पानी में अपनी सांस को रोकना पड़ेगा, जिसको एमी पूरा नहीं कर पाती और वहीं मर जाती है।
है। अब लास्ट राउंड में सिर्फ लूकस और आयरिस ही बचते हैं। फिर शेफर्ड उनको कहता है कि इस राउंड में जिसको भी पहले चांस मिलेगा सारा एडवांटेज उसे ही मिलेगा। फिर टॉस करके ये डिसाइड किया जाता है कि पहला चांस किसको मिलेगा और वो टॉस आयरिस जीतती है। फिर शेफर्ड आयरिस के हाथ में एक बंदूक देता है और उसको कहता है कि या तो वो दोनों ये गेम यहीं छोड़कर घर जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के, या वो लूकस को शूट कर दे और सारा पैसा जीतकर अपने घर चली जाए। अब यहाँ पर लूकस आयरिस को समझाने की कोशिश करता है कि हम कहीं और से भी पैसा कमा सकते हैं, मेरी भी 3 बहनें हैं तो प्लीज मुझे शूट मत करो। लेकिन आयरिस को तो सिर्फ अपने भाई की परवाह थी, इसलिए वो अचानक से लूकस के हार्ट में शूट कर देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। अब आयरिस ये गेम जीत जाती है और शेफर्ड उसे बहुत सारे पैसे देता है, जिसके साथ ही वो उसे कहता है कि अगले हफ्ते से उसके भाई का इलाज भी शुरू हो जाएगा। फिर आयरिस पैसे लेकर अपने घर पर आती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने भाई को देखने उसके पास जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई ने बहुत सारी दवाइयां खाकर आत्महत्या कर ली है। अब शायद उसके भाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब वो अपनी बहन को और तकलीफ नहीं देना चाहता था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।